जो लोग इस वक्त परेशान हैं उनका कम से कम एड्रेस हो जाए। आज जब आपने ये बात की, मुझे लगता है कि सोच मीडिया की और शायद सोच हम लोगों की यकसा है। हम भी आज सुबह जब बैठे हुए थे या इस फंक्शन को शुरू करने से पहले, तो हम जिन बातों पे बात हो रही थी, वो बात ये हो रही थी कि ये लोगों के साथ फुकदान है। मिसाल के तौर पर आप बिजली का मसला पढ़िए। ठीक है, सरकार ने एक फ़ैसला लिया मीटर, क्या ये सही है नहीं है मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मीटर लगाए जा रहे हैं तो इनको 24 घंटे तो बिजली दे दो। 24 घंटे बिजली नहीं है। आप जब पता करते हैं क्यों नहीं है, सब तार नहीं है, पोल नहीं है, लेकिन मीटर क्योंकि ज़बरदस्ती लगाना है, लोगों को तकलीफ़ है। लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि 6-6 घंटे पावर कट है। अब जब एहलकारों से पूछते हैं, वो कहते हैं जनाब क्या करें, हमें तो ऊपर से डंडा है, हमें ऊपर से डंडा है, ट्रांसमिशन लॉस जहाँ है तो वहाँ आप 24 घंटे दे नहीं सकते हो। ट्रांसमिशन लॉस क्यों हो रहा है जब तार नहीं है, पोल नहीं है, बिजली नहीं है। राशन की बात हो रही थी कि 7 किलो जो एडिशनल मिलता था, 10 किलो तो इस सरकार ने कहा था हम दे देंगे एडिशनल, इन्होंने वो 7 किलो भी बंद किए। सुनने कोई नहीं है। आप देख रहे हैं लोग परेशान घरों में इतने हैं। और मैं आपको बताऊं 80 से 90% तक हमारे लोग डिपेंडेंट हैं सरकारी राशन पे, 80 से 90% तक। और इन्हीं को जब आप राशन 15 दिन के लिए भी आप मैसर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। आप रोडों का हाल देख रहे हैं, जैसे यहाँ रोड कभी थे ही नहीं, और आए दिन एक नया नया एक्सक्यूज़ होता है। कभी कहा जाता है हमारे पास सब डाटा है, लोगों ने बंद रखा हुआ है, विटामिन ये हुआ है वो हुआ। हाँ यार, हाँ लोगों को इससे क्या है किसने बंद रखा। आप सरकार में हो, किसी ने बंद रखा, जाके पकड़ो, छापे डालो, पकड़ लो। करप्शन उरूज पे है। यहाँ फर्द के लिए किसी को जब मामूली पटवारी से फर्द लानी है, 8 महीने फर्द नहीं मिलती है, टस से मस नहीं हो रहे। मुझे कल कोई सुना रहा था कि इलेक्टेड एमएलए अगर तहसीलदारों को टेलीफोन करते हैं, वो तीसरी बात नहीं उनके साथ करते हैं, हाँ बताइए हुक्म करिए क्या है, हम फुर्सत नहीं है इस बाद में बात करिए। अगर ये हाल हो तो किसके बेसिक इश्यूज़ के लिए किसके पास जाएं। अब तो रियासत वापस लानी है, अपने हुकूक वापस लाने, अपना स्पेशल स्टेटस वापस लाना, अपने बच्चों की रहाई, उसके लिए तो हम एक जदोजहद छिड़ते। मुझे लगता है जैसे आपने कहा, शायद प्रायोरिटी मत ये लेगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे गुजारें, सुबह से शाम तक ये जो दिन गुजार रहे हैं इसको कैसे सही तरीके से, उसके लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी। और आप देखेंगे अगर हम सुधार नहीं देखेंगे, थोड़ा सा सेंसिटिव ये अगस्त का महीना होता है, कुछ दिन के बाद अपनी पार्टी डेडिकेट करेगी लोगों की बेसिक मराहत की तरफ, तो लोगों को बेसिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे हम पेश उसमें होंगे, क्योंकि पीपल कैन नॉट गो ऑन सफरिंग। ये अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। देखो मैं बताऊंगा, हम मर नहीं रहे हैं, इतनी फ़र्क हो रही है कि हम मर नहीं रहे हैं, हम जनाजे नहीं यहाँ देख रहे हैं। आप किसी भी घर में जम्मू कश्मीर के जाइए, वो जनाजे का ही सही माहौल है। घर में बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बिटिया ने भी डॉक्टरेट की हुई है, उम्र 40 साल से ऊपर होगी, शादी नहीं हो रही है। बड़े बेटे का चूँकि कुछ पढ़ा लिखा के कुछ नौकरी का ये नहीं हुआ, वो ड्रग्स की इसमें लग गया है। तो हमारे घरों में भी मातम सा ही माहौल है, कोई ऐसा नहीं है, खाली ये जनाजे हमें नज़र नहीं आ रहे। बात तो यही है, अगर हम यहीं से शुरू करें, ये तो बड़ा आसान कहना है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वहाँ साहब लोग मर रहे हैं, इंसान हमारे ही जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कोई और मर रहा, लेकिन हाँ यहाँ जनाजे नहीं उठते, बाकी मर तो हम भी रहे हैं। और हमें मारने में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और मरकज़ी सरकार का बराबर हाथ है। ये कोई ना सोचे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ना सोचे कि आए दिन उनके लोग शायद
जो प्रेस के स्टेटमेंट और प्रेसों से लोगों के अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, वो मोरूदी इल्ज़ाम है इन अमवात की जो जनाजों के बिना यहाँ हर घर से निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बड़े भाई मोहम्मद सईद आकून साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज इन्होंने ज्वाइन किया। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आज मुबारकबादी देता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं वो मुहिम जो हमने 8 मार्च 2020 को शुरू की थी, सच की सियासत की, इस कारवान में वो लोग अब शामिल हो रहे हैं जिनकी एक लंबी हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खिदमत की। और मैं आज इस मौके पे मुनासिब समझता हूं कि मैं आज सभी उन लोगों को जिन्हें दिल में जज्बा है कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करें, इस दलदल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको इससे निकालने में अपना योगदान दे, उन्हें मैं आज दावत देता हूं। आइए, ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये किसी ख़ानदान का नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। इसे मजबूत करिए और अपने लोगों के लिए एक ऐसा मुस्तकबिल हम सब इकट्ठे आगे के लिए छोड़ के जाएं जिसे हिस्ट्री में एक मिसाल समझा जाए।